हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स ऑफ द क्लास 10th मैथमेटिक्स। वेल द सेम चैप्टर वी हैड सीन इन द क्लास 9th ऑल्सो, चैप्टर नंबर 2। तो इसका मतलब ये है कि कॉन्सेप्ट तो वो यहाँ पे एप्लीकेबल होगा ही। वेल जिन्होंने चैप्टर नंबर 2 अच्छे से क्लास 9 में नहीं किया होगा, दिक्कत की कोई बात नहीं है, उससे कुछ ही कॉन्सेप्ट चैप्टर नंबर यहाँ पे 2 में एप्लीकेबल हो रहे हैं क्लास 10th में। तो इतना ज़्यादा आप स्ट्रेस मत लेना कि वो चैप्टर 2 छूट गया था, नहीं समझ आया था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम लोग क्या करेंगे, वो सारे कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो 9th में थे और जो 10th में एप्लीकेबल है, वो वाले कॉन्सेप्ट 9th के पहले समझ के फिर हम आगे 10th को कैरी ऑन करेंगे। तो इसके लिए नॉट टू वरी, ठीक है, बहुत आप आराम से चैप्टर नंबर 2 निकाल सकते हैं, क्योंकि चैप्टर है भी ईजी, मक्खन की तरह निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं इसके अंदर। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 2 क्लास 10 पॉलिनोमियल्स। मैं हूँ आपकी एजुकेटर सपना आडवाणी। वेलकम बैक टू माई चैनल सपना की पाठशाला। सो बच्चों, थोड़ा बेस हम देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पॉलिनोमियल्स जो है, बेसिकली अगर आप इसको देखते हैं तो पॉली और नोमियल्स, ये दो वर्ड्स में ये डिवाइड हो सकता है, ठीक है। पॉली मतलब क्या होता है, मैनी, बहुत सारे, और नोमियल्स मतलब क्या होता है, टर्म्स। ओके, तो जब बहुत सारे टर्म्स एक साथ जुड़ जाते हैं तो उसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स। बेसिकली ये नंबर्स, कुछ वेरिएबल्स जैसे कि स्मॉल अल्फ़ाबेट्स हम लेते हैं, ठीक है, इनका एक लंबा सा एक्सप्रेशन होता है, इसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स। आइए एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि आपको एक कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ हो 3x² + 7x - 1 = 0, ठीक है ना। एक और हम ले सकते हैं यहाँ पर, इसको हम एक ले लेते हैं, एक और आप ले लीजिए। ओके, 11x³ + 9x² + 2x - 5 = 0। क्लियर हुआ, ठीक है। तो बेटा क्या हो रहा है इसके अंदर, ये हम लोगों ने एक एक्सप्रेशंस लिख दिए, इनको हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स। ओके, तो ऐसा तो क्या है कि इनको हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। देखो, मैंने पॉली मतलब क्या बताया, मैनी, क्या है, टर्म्स। टर्म्स किसको बोलेंगे, देखिए बेटा, प्लस माइनस के थ्रू जो भी डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, ये प्लस आ गया तो उसके पहले एक ये जो भी नंबर और स्मॉल अल्फ़ाबेट अपना कंप्राइज होके एक सेगमेंट बन रहा है, ये हो गया एक सेगमेंट, ये हो गया दूसरा सेगमेंट, ठीक है। तो इसमें कितने टर्म्स हो गए, 1, 2 और 3। तो इसके लिए बहुत सारे टर्म्स हो गए। जनरली 2 से ज़्यादा टर्म्स को हम लोग पॉली के तौर पे ले लेते हैं, तो ये हो गया पॉलिनोमियल्स। यहाँ पे भी देखिए 1, 2, 3 और 4, ठीक है। तो क्या करेंगे, प्लस माइनस के बेसिस पे, ठीक है, जो भी डिफ्रेंसिएशन होता है इसको हम कहते हैं टर्म्स। ओके, इसको हम कहते हैं टर्म्स। तो ऐसे जब बहुत सारे टर्म्स एक साथ जुड़ जाते हैं तो दैट एक्सप्रेशन इज नथिंग बट द पॉलिनोमियल। क्लियर, आसान था। ओके, नाउ एक और चीज़ आपको बेहद ध्यान देनी है पॉलिनोमियल्स में, वो ये है, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि पॉलिनोमियल्स जो रहेगा, ओके, पॉलिनोमियल्स जो रहेगा उसका स्पेसिफिक हम बात करते हैं पावर्स की, उसके स्पेसिफिक में बात करते हैं पावर्स की। पावर्स मतलब ये ऊपर वाले टर्म, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, सीधी सी बात है, ठीक है। 3, 2, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, ठीक है। तो ये जो पावर्स होते हैं वो हमेशा कैसे होने चाहिए बेटा, वो हमेशा कैसे होने चाहिए, होल नंबर्स। कैसे होने चाहिए, होल नंबर्स। कैसे होने चाहिए, होल नंबर्स, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर कभी भी पावर आपका आता है नेगेटिव में, इंटीजर लाइक नेगेटिव हो गया, ठीक है, और एल्स अगर मतलब फ्रैक्शन हो गए, डेसिमल्स हो गए, रूट्स हो गए, तो वो पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाएंगे। एम आई क्लियर, ठीक है। तो पहले तो आप अपने दिमाग को इतना सेट कर लीजिए कि पॉलिनोमियल्स कहते किसको है। पहले आपको ये तो पता हो कि क्या पता पेपर थोड़ा सा ऐसे आपको जज करने के लिए ऐसा पेपर बनाया जाए जहाँ पर, ठीक है, ऐसा कोई एक्सप्रेशन दिया जाए आपसे सिर्फ 1 मार्क के लिए, ठीक है। अब 1 मार्क की कीमत तो हम जानते हैं क्या होती है, तो सिर्फ 1 मार्क के लिए आपसे ये कहा जाए कि बता दो ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। ओके, तो वो 1 मार्क हमारी कैसे आ सकती है, वो हमें देखना है। तो इसके लिए मैंने कहा कि पॉलिनोमियल्स के अंदर डिग्री का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। डिग्री कभी भी, ठीक है, डिग्री पावर्स, ठीक है, कभी भी होल नंबर के अलावा कुछ भी हो गया ना तो वो नहीं कहलाएगा, ठीक है। इसका मतलब कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इंटीजर के अंदर नेगेटिव आ जाता है, ठीक है, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, डेसिमल नहीं होना चाहिए, और रूट्स में नहीं होने चाहिए। आइए हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अच्छा बेटा, एग्जांपल देखने से पहले हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजीज पॉलिनोमियल्स में क्या क्या यूज़ करते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बिल्कुल एक सेगमेंट की तरफ चलेंगे जहाँ पे हम ये सारी चीज़ों को अच्छे से डिस्कस कर लेंगे विद द एग्जांपल्स। तो आइए पहले हम देखते हैं कि व्हाट आर द टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन द पॉलिनोमियल्स।
तो हम लोग कोई एक्सप्रेशन लिख देते हैं यहाँ पर 6x³ + 7x² - 11x + 9 = 0। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए बेटा, आप यहाँ पे देख सकते होंगे कि अब हमें ये तो क्लियर है कि ये टर्म्स है। ठीक है, तो हमें क्लियर है कि टर्म्स है। ओके, अब आपको ये अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे x है। ठीक है, हर एक का अलग अलग होता है। हो सकता है कि मैं एक एक्सप्रेशन ऐसा ले लूँ लाइक 5a³ ठीक है + 2a² - 7 = 0। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, मैंने यहाँ पे a लिख दिया। इन शॉर्ट, ठीक है, इन शॉर्ट यहाँ पे जो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स हम यूज़ कर रहे हैं इसको हम कहते हैं वेरिएबल्स। क्या कहते हैं हम इनको? वेरिएबल्स। ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं हम इनको? वेरिएबल्स। ओके, अब आप इसका मतलब पूछेंगे तो ये वर्ड ही पता चल जा रहा है, वेरिएबल्स। वेरी मतलब कि टू चेंज, वेरी मतलब कि टू चेंज। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जिसकी खुद की वैल्यू कुछ फिक्स नहीं है उसको हम कहेंगे वेरिएबल्स। टू चेंज, ओके, टू वेरी, या तो फिर हैविंग नॉट फिक्स्ड वैल्यू। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? वेरिएबल्स। तो बेसिकली, ठीक है, बेसिकली पॉलिनोमियल्स में जो वेरिएबल्स होते हैं इसको हम लोग यूज़ करते हैं एज ए स्मॉल अल्फ़ाबेट्स। कैसे यूज़ करते हैं हम लोग इसको? एज ए स्मॉल अल्फ़ाबेट्स। जैसे कि हम यहाँ पे x ले रहे हैं, y लेते हैं, a लेते हैं, b, c एंड एक्सेट्रा, कुछ भी, ठीक, कुछ भी ले सकते हैं हम लोग इसके अंदर। वेल, इतना क्लियर हो गया बेटा? ओके, नाउ अब आप देखिए, ये जो हमने वेरिएबल्स कहा उनके आगे आपको कुछ नंबर्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, उनके आगे कुछ नंबर्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे तो है ही नहीं। ठीक है, तो बेसिकली उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं कोएफिशिएंट्स। क्या कहते हैं हम लोग उनको? उनको हम कहते हैं कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट्स का मतलब द न्यूमेरिक टर्म विच इज रिटर्न बिफोर वेरिएबल्स। ठीक है, तो वेरिएबल के आगे जो भी न्यूमेरिक टर्म, मतलब कि जो नंबर्स लिखे होते हैं, इनको हम कहते हैं कोएफिशिएंट्स। क्लियर होगा टर्मिनोलॉजी? ओके, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ऐसा भी नंबर है जिसके आसपास कोई वेरिएबल नहीं है। एक यहाँ पे हो गया, एक ये वाला हो गया, इसके पास कोई वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं कॉन्स्टेंट्स। इनको हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट इसका मतलब कि न्यूमेरिक टर्म which does not carry any variable। ठीक है, जिसके पास कोई वेरिएबल नहीं होता है। अब देखिए, वेरिएबल नहीं है तो वैल्यू चेंज भी नहीं हो सकती, इसके लिए उसको हम कांस्टेंट कहेंगे। तो ये हो गया कांस्टेंट। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, तो हमने ये देख लिया क्या होता है, हमने x क्या होते हैं वो देख लिया, हमने कांस्टेंट्स क्या होते हैं वो देख लिया। अब एक चीज़ बाकी रह गई, दैट इज़ द पावर। अब ये जो पावर है ना, ठीक है, सुनना मेरी बात को बड़ा ध्यान से, ये जो पावर है ना, ये पावर महज वेरिएबल्स के ऊपर ही लगाई जाती है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इस पर बड़ी मिस्टेक कर लेते हैं। तो पावर जो है वो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स के ऊपर लगाई जाती है। तो वो पावर्स होने चाहिए होल नंबर्स, ये मैंने आपको अभी जस्ट बताया। ओके, अब इसमें हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं डिग्री। ठीक है, इन पावर्स के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं डिग्री। तो सब पावर्स को डिग्री बोलेंगे? नहीं। ठीक है, इस पूरे एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट पावर है वो उस पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा? डिग्री। वो उस पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा? डिग्री। आइए, तो जैसे कि यहाँ पर हम कहते हैं डिग्री। ठीक है, इसका मतलब क्या है यहाँ पर? हाईएस्ट पावर। क्या है मतलब? हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर, उसको हम कहते हैं डिग्री। तो जैसे कि यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में 3 इज़ द हाईएस्ट पावर, तो इसका डिग्री कितना हो गया? इसका डिग्री हो गया 3। ठीक है, यहाँ पर भी हाईएस्ट पावर क्या है? 3, तो इसका भी डिग्री क्या हो गया? 3। समझ आई बेटा? ठीक है, इसका मतलब कि हाईएस्ट पावर, साय को नहीं लेना है, जो सबसे बड़ा पावर होगा उसको हम डिग्री कहेंगे। बहुत सिंपल सी बात है। क्लियर इतना? ओके, अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये जो हम वेरिएबल्स ये जो हम पॉलिनोमियल्स लिख रहे हैं, ठीक है, ये थोड़ा मैसअप हो गया ना। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, जैसे कि ये हमने पॉलिनोमियल्स लिख दिया
3x² माइनस 7 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये जो पॉलिनोमियल होगा ना, इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, p ऑफ x। कैसे डिनोट करेंगे, p ऑफ x। अब अगर मैं एक्सप्रेशन लिख देती हूँ यहाँ पर इस तरीके से 17a³ माइनस 11a² प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, p ऑफ a। क्या लिखेंगे, p ऑफ a। इसका मतलब ये है यहाँ पर कि ये जो वेरिएबल्स होते हैं ना, ठीक है, दीज आर द पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल वेरिएबल क्या ले रहे हैं हम लोग, उसको हम ब्रैकेट में लिख दें। तो लाइक p ऑफ x, p ऑफ a, पॉलिनोमियल ऑफ द वेरिएबल x। ठीक है, पॉलिनोमियल ऑफ द वेरिएबल x एंड पॉलिनोमियल ऑफ द वेरिएबल a। अगर y होगा तो पॉलिनोमियल ऑफ द वेरिएबल y। ठीक है, तो इस तरीके से हम उसको प्रोनाउंस करेंगे। तो p ऑफ x एंड p ऑफ a। वेल, p की जगह बहुत सारे और अल्फ़ाबेट्स भी आते हैं, जैसे कि g ऑफ x हो गया, d ऑफ x हो गया, q ऑफ x हो गया, ठीक है, f ऑफ x हो गया, कुछ भी। ओके, इससे ज़्यादा नहीं आता। जनरली d, q, r, g ये आते हैं। उसमें से सबसे ज़्यादा जो अपन यूज़ करते हैं वो p यूज़ करते हैं, और उसके बाद अगर कोई यूज़ करेंगे तो g यूज़ करते हैं, ज़्यादा नहीं। तो खैर ये 9th में आ चुका है। ठीक है, मैं कोई नई चीज़ नहीं समझा रही हूँ, हम थोड़ा रिकॉल कर रहे हैं 9th का। तो ये सबको पता है, ठीक है, ये चीज़ सबको पता है, तो मैंने कुछ नया नहीं बताया इसके अंदर। तो इसके लिए अगर आपको ऐसा लगता है कि मैम पता है ये क्या, तो जिन बच्चे के लिए नहीं पता है, या जो बच्चे भूल चुके होंगे, उनके लिए एक रिविज़न था। दैट्स इट। ओके, तो मैं यहाँ पर वीडियो पॉज करने के लिए कहूँगी, पॉज द वीडियो, जस्ट नोट इट डाउन ऑल द थिंग्स। ठीक है, ऐसे ही सिर्फ वीडियो खोल के आप देखो ना तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, इसमें आपको 2 मिनट में नींद आ जाएगी। ओके, आखिरकार हम स्टडी कर रहे हैं तो उसमें नींद आना तो बड़ा अनिवार्य है। तो आप क्या करें, ठीक है, नोटबुक और पेन एक साथ लेके बैठिए। जो भी हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ें बताते जा रहे हैं आपको, वो आप साइड से नोट डाउन करते जाइए, तो आपको आगे रिफ़र करने में ईजी होगा। तो जस्ट पॉज द वीडियो, मैं साइड में हो जाती हूँ, आप हर एक चीज़ नोट डाउन कर लीजिए। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। ठीक है, तो डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल के क्या क्या टाइप्स आते हैं वो हम देख लेते हैं। तो आइए हम देखते हैं। जैसे कि सबसे पहला अगर हम बात करते हैं तो वो होता है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या होता है वो, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब क्या होगा, वो पॉलिनोमियल जिसका डिग्री जो होगा वो होगा 1। डिग्री जो होगा वो होगा 1। मैंने डिग्री क्या होता अब भी जस्ट बताया। ठीक है, हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो आइए हम एग्जांपल देख लें इसके कैसे होंगे। जैसे कि एग्जांपल है 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 11y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे x है तो x के ऊपर मैंने कोई पावर नहीं रखा, मतलब कि उसका पावर 1 होगा। ठीक है, y के ऊपर कोई पावर नहीं रखा, उसका पावर 1 होगा। तो बेसिकली इसके जिस भी वेरिएबल के ऊपर पावर नहीं होता है वहाँ पे हम पावर 1 अज्यूम करते हैं। पावर 1 अज्यूम करने का मतलब ये है कि पूरे एक्सप्रेशन में एक ही वेरिएबल है, उसका पावर भी 1 ही है, तो वो पूरा एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर। जैसे आपके पास रहेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या रहेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक मतलब, जी हाँ बिल्कुल आप पहचान गए अच्छे से, मुझे पता है। तो डिग्री बेसिकली 2, डिग्री क्या होनी चाहिए यहाँ पर 2, दैट इज़ द पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जैसे एग्जांपल हम ले लें यहाँ पर 6x² प्लस 8x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक और हम ले सकते हैं यहाँ पर 17a² माइनस 11 इक्वल्स टू 0। ओके, तो आप यहाँ पे देखिए टर्म्स कितने हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, डजेंट मैटर। आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि ऊपर का हाईएस्ट पावर क्या है। ऊपर का हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। ठीक है, तो इसके लिए डिग्री क्या हो गया यहाँ पर 2, डिग्री क्या हो गया 2। ओके, फिर हम बात करते हैं यहाँ पे थर्ड कैटेगरी, दैट इज़ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। ओके, सो नाउ क्यूबिक इसका मतलब समझ चुके होंगे आप वर्ड देख कर ही, दैट मीन्स डिग्री जो है वो 3, डिग्री क्या हो गई 3 यहाँ पर। तो नाउ इसके एग्जांपल हम ले सकते हैं 5x³ माइनस 11x² प्लस 13x माइनस
7 इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लें हम यहाँ पर, क्या ले सकते हैं, 8a³ प्लस 64a² माइनस 243 इक्वल्स टू 0। क्या मैम लंबे लंबे नंबर ले लिए, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो गया, डिग्री 3, यहाँ पर भी डिग्री 3, ठीक है। तो इसका अंदर इसको हम कहेंगे क्यूबिक। अच्छा, अब अगर बेटा सुनो मेरी बात को ध्यान से, अब अगर हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन में कन्वर्ट करना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ax प्लस बी इक्वल्स टू 0, है ना, जिसके अंदर x वेरिएबल है, a कोएफिशिएंट है और b कांस्टेंट है। तो यहाँ पर एक चीज़ बड़े ध्यान दीजिएगा कि a कभी भी 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। a कभी भी 0 नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि अगर a 0 हो गया, आई मीन कोएफिशिएंट अगर 0 हो गया तो वेरिएबल के साथ अगर वो मल्टीप्लाई होगा, 0 ब्रह्मांड का वो नंबर है, ठीक है, जिसके साथ भी संपर्क में आएगा उसको ख़त्म कर देगा। तो अगर 0 किसी वेरिएबल के साथ या वेरिएबल के वैल्यू के साथ अगर वो मल्टीप्लाई होता है तो इसका मतलब कि 0, ठीक, कुछ नहीं मिलने वाला है। तो अगर ये पूरा टर्म गायब हो गया तो क्या आप इसको लीनियर बोलोगे? नहीं, ठीक है। यहाँ पे ना वेरिएबल है ना उसका पावर है, तो इसके लिए कंडीशन इज a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। सेम चीज़ अगर हम यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन लिखते हैं क्वाड्रेटिक का, तो ax² प्लस bx इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये टर्म गायब, तो बेसिकली तो फिर लीनियर बन गया, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक के लिए वी नीड a²। हाँ, ये वाला नहीं हो चलेगा, ठीक है, बीच वाला नहीं हो, कांस्टेंट नहीं हो, वो चल जाएगा, ये अपने को दिखना चाहिए, पावर 2 अपने को दिखना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू 0। अगेन द कंडीशन इज a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। समझ आया? इतना क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। तो ये बेसिकली टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल यही है, ठीक है। वैसे दूसरे टाइप्स भी होते हैं, बट आपके 10th ग्रेड में टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री ही है, उसके अलावा और कुछ नहीं है बेटा। अभी एक और चीज़ बताना चाहूँगी मैं आपको, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। पेपर क्विज बनाने के लिए शायद वो इस चीज़ को डाल सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो आइए हम देखते हैं क्या है। अब बेसिकली ना ये जो लीनियर और क्वाड्रेटिक, क्यूबिक की तो मैं बात नहीं करूँगी, इसमें है नहीं अपने पास। तो लीनियर और क्वाड्रेटिक के बेसिस पे आपसे ग्राफ पूछा जाता है कि क्या ग्राफ बन सकता है। समझिए कि आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है लीनियर पॉलिनोमियल, आपसे पूछ सकते हैं विच काइंड ऑफ द ग्राफ इज़ टू बी प्लॉटेड फॉर दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। तो क्या प्लॉट कर सकते हैं, कैसा ग्राफ होना चाहिए। तो हमेशा चीज़ याद करना कि अगर हम लीनियर की बात करते हैं, ठीक है, मैं लीनियर की बात कर रही हूँ यहाँ पर, तो लीनियर के अंदर जो भी ग्राफ होगा वो हमेशा कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे लीनियर के लिए जो ग्राफ होगा वो हमेशा होगा स्ट्रेट लाइन। इस चीज़ को दिमाग में बिठा दीजिए। फॉर लीनियर पॉलिनोमियल कैसे बनेगा, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन बन जाए बट बनेगा स्ट्रेट लाइन, ओके। दूसरी अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक की, तो क्वाड्रेटिक के बेसिकली 2 ग्राफ बनते हैं। क्वाड्रेटिक के 2 टाइप के, ठीक है, नॉट 2 टाइप के ग्राफ बनते हैं। कैसे ग्राफ बनते हैं, देखिए अपने को पता है कि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है, ये x हो गया, ये y हो गया। ये बनता है यू शेप, इस तरीके से यू शेप बन सकता है, इस तरीके से यू शेप बन सकता है, ठीक है। तो अब ये बन गया आपका यू शेप। तो इसमें क्या है, देखो बेटा, इसको हम लोग, ये जो यू शेप बना ना, इसको हम लोग कहते हैं अपवर्ड पैराबोला। क्या बोलते हैं हम इसको, अपवर्ड पैराबोला। और इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे डाउनवर्ड। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। अब ये कब बनता है, देखो पहली बात तो ये है कि क्वाड्रेटिक के अंदर, ठीक है, पहली बात तो ये है कि क्वाड्रेटिक के अंदर यही बनेंगे, इतना तो क्लियर है। अब सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सुनना। यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म है, a इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये तो क्लियर है। बट a कुड बी ग्रेटर देन 0 एंड a कुड बी लेस देन 0, है ना, ठीक है ना। देखो ये a इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन अपन समझ चुके हैं कि नहीं होनी चाहिए। बट a की वैल्यू 0 से कम और 0 से ज़्यादा तो हो ही सकती है, ठीक है। तो अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब कि वो एक्सप्रेशन जिसमें a, ये वाला a है ना, ठीक है, वो एक्सप्रेशन जिसके अंदर a जो है वो ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव होगा, तो अपने को लिखना होगा अपवर्ड पैराबोला। कौन सा बनेगा, अपवर्ड पैराबोला।
और अगर ए की वैल्यू नेगेटिव है, ओके, मान लीजिए कि यहाँ पे 6 की जगह आ गया -6, ठीक है, 6 की जगह आ गया -6, तो ए की वैल्यू लेस देन 0 हो गई। अगर ए की वैल्यू लेस देन 0 हो गई तो ये हो गया आपका डाउनवर्ड पैराबोला, मतलब कि ए इज़ लेस देन 0। एक बात बता रही हूँ बेटा, बेसिकली मैं ना गुजरात स्टेट से बिलोंग करती हूँ, अहमदाबाद से, ठीक है। तो यहाँ पर ना कोविड के पहले, ठीक है, जो एग्ज़ाम हुआ था बोर्ड का, वो मैथ्स के पेपर में उन्होंने से सवाल पूछा था, ठीक है। तो क्या सवाल पूछा था कि ऐसा एक एक्सप्रेशन दे दिया था और आगे माइनस कोएफिशिएंट ही था एक्स स्क्वायर के आगे, ठीक है। तो वो पूरे एक्सप्रेशन को उन्होंने ऐसा बोला था कि व्हाट काइंड ऑफ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डज दिस एक्सप्रेशन हैज़, ठीक है, कैसा होगा। तो अधिकतर बच्चे जो है वो समझ ही नहीं पाए क्वेश्चन को, ठीक है, तो वहीं छोड़ा है, ठीक है। उसके अलावा जो समझ पे उन्होंने पैराबोला तो लिख दिया, ठीक है। चलो किसी ने थोड़ा टेक्स्ट बुक रीड किया होगा तो उसको दिमाग में आ चुका होगा कि अगर एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक होता है तो पैराबोला बनता है, बट वहाँ पे हमें स्पेसिफाई करना था कैसा पैराबोला। तो वो चीज़ मैंने आपको बताएगी। अगर आपके यहाँ पर भी, ठीक है, आप जिस भी स्टेट में, अगर आप CBSE वाले देख रहे हैं, क्या है, ऑलमोस्ट टॉपिक तो सब जगह सेम ही होता है, ठीक है। तो उसमें अगर आपके पास, ठीक है, अगर आपके पास ऐसा आता है कि एक्सप्रेशन दिया हो और फिर पूछते हैं कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तो अगर a ग्रेटर देन 0 है तो ऊपर की तरफ u बनेगा, अपर पैराबोला। अगर लेस देन 0 है तो नीचे की तरफ, ठीक है। ये मेरे स्टेट में ये सवाल पूछा गया था, इसके लिए मुझे लगा कि आपको बताना मुझे सही लगा कि बता दूं। क्या बता, आपके यहाँ पर वैसा कुछ क्वेश्चन पूछ ले तो यू शुड बी अवेयर कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, होते 1-1 मार्क के हैं, ठीक है। बट अब 1-1 मार्क की कीमत तो हम जानते हैं ना कितनी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है। जो क्यूबिक होता है उसका, ठीक है, हमारे टेक्स्ट बुक में, NCERT में, उन सब में ज़्यादा कुछ उल्लेख नहीं किया गया है, तो इसके लिए क्यूबिक का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में कुछ ज़्यादा बताया नहीं गया, तो हम उसके बारे में चर्चा भी नहीं करने वाले। ओके, तो मैं अभी साइड में हो जाती हूँ, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन ऑल द थिंग्स। सो बच्चों, अभी आपके पास सामने क्वेश्चन दिख रहा है। क्या क्वेश्चन है? चेक वेदर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर द पॉलिनोमियल्स और नॉट, ठीक है। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि हम थोड़ा एग्जांपल्स के थ्रू देख लेंगे, तो हमें ये चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। अब मैंने आपको सीधा सीधा साफ लफ्ज़ में बता दिया, पॉलिनोमियल आप चेक करेंगे वेरिएबल के पावर को देखकर, ठीक है। पॉलिनोमियल आप चेक करेंगे वेरिएबल के पावर को देखकर। पावर कैसा होना चाहिए? होल नंबर। पावर कैसा होना चाहिए? होल नंबर, ठीक है। आइए अभी हम देखिए। तो जैसे यहाँ पर आपको दिया हुआ है 2√t + 1 = 0, ठीक है। अब अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो 2√t बेसिकली 1/2 हो गया, ठीक है। रूट को हम लोग पावर फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं ना, तो 2√t, तो 2t⁻1/2 + 1 = 0। अब मैंने आपसे साफ साफ शब्दों में कहा, ठीक है, कि पावर जो है वो सिर्फ और सिर्फ होल नंबर होना चाहिए, और ये होल नंबर नहीं है तो ये क्या पॉलिनोमियल होगा? नहीं, ठीक है, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, नो पॉलिनोमियल। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे पावर 2 है, यस बिंगो। यहाँ पे पावर 1 है, यस बिंगो। हो गया? हो गया? नहीं हुआ, ठीक है। अब बोलोगे मैम है ना, देखो यहाँ पे आप पावर 2 है तो होल नंबर हो गया, यहाँ पे पावर 1 है तो होल नंबर हो गया, तो हो तो गया? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये जो 1/x है, ठीक है, अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूँ, मतलब इसको ऊपर की तरफ लिखूँ, तो क्या हो जाएगा? ये x⁻1 हो जाएगा, x⁻1 हो जाएगा, ठीक है। 1/x को ऊपर की तरफ लिखेंगे तो x⁻1, तो अब ये नेगेटिव पावर हो गया, तो इसके लिए ये भी नो, ठीक है, नो पॉलिनोमियल। ओके, आइए अब देखते हैं यहाँ पर -7x⁴ + 11x³ - 19x = 0। क्या बोलोगे? यस और नो? यस, ठीक है। ओके, अब जो लोग नो बोलने वाले ना, मुझे पता है वो इस चीज़ को देख के नो बोलेंगे। ओके, कोएफिशिएंट चलता है, वो प्लस में हो, माइनस में हो, रूट में हो, फ्रैक्शन में हो, कोई मतलब नहीं है उससे। हमें सिर्फ मतलब था वेरिएबल और उसके पावर से। तो वेरिएबल्स और उनका पावर होल नंबर में है, तो इसके लिए इसका आंसर यस होगा। ओके, अब आइए देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे तो दो मिस्टेक्स हैं। पहली मिस्टेक की 3 वेरिएबल है और हमें 10th ग्रेड में एक वेरिएबल पे ही काम करना है, तो यहीं पे ही पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। दूसरा ये है कि डेसिमल्स के फॉर्म में पावर है, ठीक है, तो साफ साफ दिख रहा है कि नो। ओके, ये हो गया 4x² + 13x - 17, यस, ठीक है, सीधी सी बात है, ये यस है। सब कुछ अच्छा है यहाँ पर।
ठीक है, वेरिएबल भी अच्छे से है, उसका पावर भी अच्छे से है, कोएफिशिएंट भी अच्छे सुंदर तरीके से दिए हुए हैं, तो इसका मतलब कि येस इट इज़ अ पॉलिनोमियल। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया, ठीक है, कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, वो आप कैसे पहचान सकते हैं। बड़ा आसान था ना, ईजी था। सो बच्चों, कैसा लगा सेशन? क्लियर, अच्छे समझ में आ गया? ये हम लोगों ने सारे बेसिक देखे बेटा, जो आपके 9th ग्रेड वाले बेस हैं और जो आपको 10th ग्रेड में काम आने वाले हैं। वेल, अभी हमारा जो मेन सेशन होगा 10th का, ठीक है, जो जहाँ पे हमें 2.1 एक्सरसाइज से स्टार्ट करना है, वो रहेगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जिसको हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में, उसमें हम कंटिन्यू करने वाले। तो टिल देन आप ये वीडियो देखकर ये थोड़े बहुत नोट्स बना लीजिए, ठीक है, जिससे आपका थोड़ा सा ब्रशअप हो जाए 9th ग्रेड का, और फिर नेक्स्ट सेशन में हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे 10th के टॉपिक को। सो बेटा, आई होप यू फाइंड दिस वीडियो ईजी एंड यूजफुल, ओके, एंड इफ़ यू फाइंड इट वर्दी, डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, और आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, 2023 का पूरा मैथ और साइंस जो है वो आपको इस चैनल पे अच्छे से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, फुल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ आपको सारे वीडियोस मिलते जाएंगे। टिल देन अपना ध्यान दीजिएगा, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।